बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक नए वीलाग के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस ने वतन अज़ीज़ में तबाही फैला दी, जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। आज कोरोना वायरस ने वो कर दिया। आज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में 97 रिकॉर्ड लोग हलाकतें हुई हैं। ये आज तक कोरोना वायरस से पाकिस्तान में मरने वाले लोगों की सबसे बड़ी तादाद है और कमो बेश सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक 94,000 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस के उनके टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। हुकूमती अदाद व शुमार के मुताबिक 93,983, यानी कि 17 लोग कम है 94,000 से, और इतने बड़ी तादाद में पेशेंट जो हैं वो सामने आ चुके हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है। नाज़रीन, आज की वीलाग में हम कोरोना वायरस के साथ साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ रहें। इससे पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज 5 जून 2020 को जो सरकारी अदाद शुमार अब तक जारी हुए हैं उनके मुताबिक 97 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से लुकमाए अजल बने हैं। ये आज तक सबसे बड़ी तादाद है। यानी कि जितने लोग इससे पहले मरते थे, कोई 80, 83, 87, लेकिन आज जो है वो 97 लोगों के मरने की ख़बर जो है वो सामने आ रही है। इसी तरह 93,983 लोग जो हैं उनके टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं, यानी 94,000 मरीज़ जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। 4 से 5,000 जो हैं वो मरीज़ डेली कोरोना वायरस के सामने आ रहे हैं। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ अर्सा कबल कहा था कि शायद एक वक्त ऐसा आए कि पाकिस्तान के अस्पतालों में जगह कम हो जाए और मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं। आज नाजरीन यही सूरत हाल है। आज बरतानवी नशरियाती इदारे ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक कराची के 2 बड़े अस्पतालों में जगह कम हो गई है और मरीज़ ज़्यादा हो गए। अस्पतालों ने मरीज़ों को लेने से इनकार कर दिया। अब ये मरीज़ जो हैं वो प्राइवेट अस्पताल या दीगर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है कराची में। लाहौर के हवाले से महकमा सेहत की जो रिपोर्ट जिसका आप सुन चुके होंगे कि लाहौर में जो है कम व बेश 7 लाख लोग जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं, मरीज़ हो सकते हैं कोरोना वायरस के। इसी तरह मुल्क के दीगर बड़े जो शहर हैं उनमें हालात इंतहाई ख़तरनाक हैं। सूरत हाल जो है वो कशीदा होती जा रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत या दीगर मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो बेबस हो गई हैं। रात को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो ख़िताब था उससे इमरान खान की बेबसी जो है वो साफ़ और वाज़ेह नज़र आ रही थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है नाज़रीन कि इस मुल्क में कोरोना को खुली छुट्टी दे दी गई है, आज़ादी दे दी गई है, और अब कोरोना की मर्ज़ी है कि वो इस मुल्क में कितनी हलाकतें करता है और कितने लोग जो हैं वो इससे मुतासर होते हैं। नाज़रीन, हम चीन से भी आगे निकल चुके हैं। जिस वक्त चीन में ये तादाद 83,000 थी तो लोग जो है थे वो परेशान हो गए थे। पूरी दुनिया अपना सर पीट रही थी कि इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ जो हैं वो सामने आ गए। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 94,000 लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो चुके हैं। मज़ीद लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये सूरत हाल जो है ये आम आदमी के लिए इंतहाई परेशान कुन है। आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर हो रहा है, डर रहा है, परेशान हो रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नफसियाती अमराज का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त लोगों के अंदर खौफ है, परेशानी है, हैजान है। नाजरीन, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। ये बात तय है कि जब तक हम एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक कोरोना वायरस को हराना, शिकस्त देना मुमकिन ही नहीं है। चीन की मिसाल हमारे सामने है कि चीन ने एहतियाती तदाबीर पे अमल करके इस कोरोना वायरस को वहाँ से ख़त्म किया, शिकस्त दी। हमारे यहाँ सितम यह है कि हुकूमत की नाकाम पॉलिसी की वजह से हम उस तरह का स्मार्ट लॉकडाउन, हम वो साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़रदौस आशिक़ अवान कहती होती थी कि स्मार्ट लॉकडाउन की जानब हम जा रहे हैं। पता नहीं ये लफ्ज़ उन्होंने कहाँ से सीखा। इस मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन हुआ ही नहीं है, सिरे से नहीं हुआ, बल्कि लॉकडाउन ही नहीं हुआ। बिल्कुल खुली छुट्टी दी गई है। सूबाई हुकूमतें, मरकज़ी हुकूमत जो है वो हर एक ने 1.5 ईंट की मस्जिद बना रखी थी, जिसका नतीजा आज हमारे सामने आ रहा है। बड़ी तबाही पाकिस्तान की मुंतज़िर है, लोगों की मुंतज़िर है। ना सिर्फ इससे कारोबार मुतासर हो रहा है बल्कि पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर जो है
वो मुतासर हो गया है। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान समेत तमाम जितने हमारे हुकूमती ज़ुअमा हैं, चाहे उनका तल्लुक़ मरकज़ से हो या सूबों से हो, उनको चाहिए कि वो जंगी बुनियादों पे इस मुल्क में से कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए इक़दामात करें। चाहे इसके लिए अगर मुल्क में कर्फ्यू भी लगाना पड़े तो उससे भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को दरेग नहीं करना चाहिए। अगर 10 से 15 दिन का कर्फ्यू लग जाता है तो पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से बच सकता है। वज़ीर-ए-आज़म टीवी पे आके कहते हैं कि मुल्क किसी लॉकडाउन का मुकम्मल अब नहीं हो सकता। मार्च, अप्रैल और मई में तो मुल्क लॉकडाउन का जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब मुकम्मल हो सकता था। उस वक्त आप मज़दूरों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, आम आदमी की बात करते थे। आज जो हैं यही गरीब, यही मज़दूर, यही आम आदमी न सिर्फ इससे बुरी तरह मुतासर हुआ है बल्कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौत के मुंह में जा रही है। आप, हम, ना मीडिया कुछ कर सकता है, ना हुकूमत कुछ कर सकती है और डॉक्टर भी बज़ाहिर जो हैं वो बेबस हो चुके हैं। ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने ज़ुअमा को फ़िलफ़ौर बुलाएँ, एक हंगामी एमरजेंसी मीटिंग कॉल करें और इस मुल्क में अगर हो सके तो अगर कर्फ्यू लगा दिया जाए तो इस मुल्क से कोरोना वायरस मज़ीद जो है वो फैलने के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। और जितने मरीज़ हैं, अगर इतनी तादाद रहती है 10 से 15 दिन, तो शायद इस सूरत हाल पर हम काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान जो है वो तबाही की जानब जाएगा। नाज़रीन, हमारी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि लोगों को डराने के बजाय, उनमें खौफ फैलाने के बजाय, हैजान की कैफियत पैदा करने के बजाय लोगों को एजुकेट किया जाए और उनको बताया जाए कि हम कोरोना वायरस से किस तरह निपट सकते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस के साथ साथ मुल्क जो है वो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो भी इंतहाई ख़राब होती जा रही है। दुनिया के अजीम मायनाज साइंसदान आइंस्टाइन ने सियासत के हवाले से कहा था कि सियासत इंसानियत का कैंसर है। नाज़रीन, आज वतन अज़ीज़ कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर है। जिस तरह हम बता चुके हैं कि लाखों लोग जो हैं वो तकरीबन 1 लाख के करीब तो लोग मुतासर हो गए। मज़ीद तवक्को की जा रही है कि मज़ीद लोग भी मुतासर होंगे। इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो परेशानी का शिकार है और हमारे हुक्मरान और अपोजिशन जो हैं वो सियासत का खेल खेल रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग जो हैं वो लफ्ज़ सियासत से मुतनफ़र होते जा रहे हैं। हमारी हुक्मरानों से, तमाम सियासतदानों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा सियासत का खेल जो है ना वो वक्ती तौर पे आप रोक दें। इस वक्त पाकिस्तान को सियासत की नहीं बल्कि इत्तेहाद की, यगानगत की, यकजहती की, अमन की, इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तानी सियासतदान ऐसा करते हैं तो बड़ा पॉजिटिव मैसेज दुनिया को भी जाएगा, कौम को भी जाएगा और कोरोना वायरस पे काबू पाने के लिए हुकूमत जो है वो भी यकसू हो सकेगी। इस वक्त हुकूमत की तवज्जो भी डाइवर्ट है। बहुत सारे जो हुकूमती ज़ुअमा हैं, शहबाज़ गिल साहब जो हैं, पता नहीं इमरान ख़ान इनको कहाँ से लाए और पता नहीं इन्होंने कल जो साफ़ी के साथ किया, ये अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। तो इन जैसे लोग जो हैं वो सारी उनकी तवानाइयाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सर्फ हो रही हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब कि ये वक्त जो है वो अपोजिशन से इंतकाम लेने का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है, ये गानगत का है। आप बड़ेपन का, बड़े दिल का मुज़ाहरा करें और इस मुल्क को तबाही और बर्बादी से बचाएं और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो है इक़दामात जंगी बुनियादों पर करें। इसी तरह नाज़रीन, आखिर में हम बात करते हैं, आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं, इस पे भी बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक अमरीकी खातून है सिंथिया के नाम से मशहूर हैं, ट्विटर पे लिखती हैं, फ्रीलांस जो हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो वो ब्लॉगर भी हैं। तो उन्होंने कुछ अर्सा कबल जो है, चंद दिन कबल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शरीक चेयरपर्सन थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके हवाले से कुछ ट्वीट किए। उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोग चले गए FIA के पास और FIA के पास जाने के बाद सिंथिया ने मज़ीद कुछ इंकशाफात किए। यूसुफ रज़ा गिलानी पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, रहमान मलिक पे इल्ज़ामात लगाए, दीगर पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं उन पे इल्ज़ामात लगाए और इस्लामाबाद की सियासत पे नज़र रखने वाले लोग जो हैं, इस्लामाबाद के जो सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि ये सिंथिया आने वाले दिनों में एक बड़ा तूफ़ान साबित हो सकती है और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं। नाज़रीन, ये जो है इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है। कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, कुछ जो है वो हुकूमत गिराने के चक्करों में और हुकूमत जो है वो अपोजिशन को गिराने में चक्करों में। हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन चीज़ों से निकलें और पाकिस्तान को इस वक्त अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कोरोना के ख़िलाफ़ जंग की है, कोरोना के ख़िलाफ़ इत्तेहाद की है।
अगर हम इस वक्त ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो कौम पाकिस्तान के सियासतदानों को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। आखिर में हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।